हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्री इनसाइट के नए शो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत इंडस्ट्री जो आपको खूबसूरत बनाती है। आपको नहीं, सॉरी, हमारे घरों में बहुत सारी लेडीज़ों को, हमारी बहनों को बहुत खूबसूरत बनाती है। लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में कभी आपने सोचा है कि जो चीज़ें, जो हम लोग ज्वेलरी जो हम पहनते हैं, जो हमारी बहनें पहनती हैं, हमारे घरों में लेडीज़ जो इस्तेमाल करती हैं, वो ज्वेलरी आखिर बनती कैसे है? तो उस सवाल का जवाब आपको लेकर आए हैं हम अपने इंडस्ट्री इनसाइट के नए शो में कि देखे तो बहुत है लेकिन आखिर बनता कैसे। तो चलिए दिखाते हैं आपको इंडस्ट्री में कैसे और क्या चीज़ें कब बनती हैं और कैसे बनती हैं। ये जो हमारी मॉडल थी मुस्कान, इन्होंने बहुत खूबसूरत ब्लैक स्टोन की ज्वेलरी पहनी हुई थी, दिखाई आपको कि लेकिन ये ज्वेलरी जब पहनी तो क्या आपको पता है आखिर बनी कैसे होगी? वो बनी थी इस तरीके की सिल्लियों से, इस तरीके की डाइयों से, इस तरीके के चीज़ें कह सकते हैं खांचे नुमा फर्मों से। बहुत सारी मतलब इसकी लैंग्वेज होती है, तो मुझे ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में पता नहीं। तो इस तरीके की डाइयों से जब वो चीज़ें बनती हैं तो कैसे वो चीज़ें एक एक करके जोड़ी जाती हैं। देखिए कितने खूबसूरत डाई के अंदर एक पार्ट बनाए जाते हैं। मतलब आप कभी सोच नहीं सकते कि जो ज्वेलरी आपने पहनी है वो ज्वेलरी इस तरीके की भट्टी से गर्म करके, गरम गरम एकदम लावा नुमा बनाकर आपके लिए ढाल कर दी जाती है। देखिए कितनी मतलब सीरियसली जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे तो मैं अपने दोस्त से कह रहा था यार थोड़ा दूर रहो, कभी कुछ ऐसा ना हो कि वहाँ से थोड़ा सा ही पार्ट अगर आ गया तो जल जाएंगे यार। तो देखिए कितनी मतलब धधकती हुई भट्टी में से पार्ट निकल रहे, कितनी स्पीड में निकल रही। ये वो मशीनरियाँ हैं दोस्तों जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो इसके लिए पार्ट यूज होता है, एक्चुअली जो मटेरियल यूज होता है उसको हम जिंक कहते हैं, कभी कभी जमैक भी कहते हैं। जमैक वो एक तरह की धातु है जो बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करती किसी तरीके से, इसीलिए ज़्यादातर ज्वेलरी जमैक में बनाई जाती है। क्योंकि हर कोई तो सोना नहीं पहन सकता, ना हर कोई चांदी पहन सकता। और आपको बताऊं कि देश के अंदर ना एक ऐसी जनरेशन है, एक नई जनरेशन आ गई है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रेंड है मार्केट में, बहुत स्पीड में ट्रेंड मार्केट कर रहा है। तो देखिए कितनी स्पीड में एक एक पार्ट निकल रहा है। मतलब देखने के लिए मशीनें आपके लिए शायद टीवी पे इतनी समझ में ना आ रही हो या आपकी स्क्रीन पे इतनी समझ में ना आ रही हो, लेकिन बहुत फास्ट मशीनरियाँ थी। और देखिए कितने सारे पार्ट निकल रहे थे, कितनी स्पीड में निकल रहे थे। तो हम जब इस वीडियो को बना रहे थे तो देख रहे थे कि चीज़ कैसे कैसे बन रही है और बड़ा मज़ा आ रहा था। और बताऊँ मैं अपने दोस्त को, जो मेरे साथ जो मेरे कैमरा मैन और जो डायरेक्शन हमें देते हैं कि आखिर इंडस्ट्री से, तो दोस्तों इंडस्ट्री इनसाइट का जब हमारे दिमाग में आया ना तो हमें ऐसा लगा कि इंडस्ट्री इनसाइट में ऐसा क्या रहेगा जो हम लोगों को दिखाएंगे। तो जब हम इंडस्ट्री के अंदर घुसने लगे तो हमारे देश के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, इतने सारे लोग हैं यार कि मतलब एक से एक चीज़ है। तो हमारी कोशिश है इंडस्ट्री इनसाइट में आपको हर वो चीज़ दिखाने की जो आप रेगुलर यूज़ तो करते हैं लेकिन बनी कैसे आपको पता नहीं। तो इसलिए देखी तो बहुत है लेकिन बनती कैसे, देंगे इस सवाल का जवाब। आपको पूरी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और बहुत कुछ है अभी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि एक एक पार्ट जब बना देंगे मशीन से निकलने के बाद वो पार्ट अलग कैसे किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट जुड़े हुए थे। तो इस तरीके के रोलर एक मशीन के अंदर इसको डाला गया, जिसमें छलनी लगी थी, चाहे छलनी नहीं, वो बहुत छोटी होती है, इसमें बहुत बड़ी एक छलनी लगी थी। एक एक पार्ट टूट के वहां से गिर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जितने ये पार्ट बन रहे थे, मतलब आप सोच कर हैरान होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले एक सिल्ली नुमा एक ईंट थी और थोड़ी देर बाद ही वो पार्ट देखिए हमारे हाथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए कितने मतलब एक एक चीज कैसे बनी है। सबसे बड़ी एक जो चीज़ है कि इंडस्ट्री के अंदर लोग कैसे काम करते हैं। इंडस्ट्री में जब जाते हैं ना हमें तभी पता लग पाता है कि लोग आगे काम कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जमैक का या इस धातु का जो प्रोडक्ट बनाया गया अभी कितना रॉ है, कितना मतलब रफ है जिसे कह सकते हैं। अगर आप इसको पहले देखें तो शायद कभी ज्वेलरी पहनने की सोचे नहीं था कि ऐसी भी ज्वेलरी होती, लेकिन ये लोग इसके अंदर इतना काम करेंगे, इतना खूबसूरत बनाते हैं कि आप इसको मार्केट जाके परचेज करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने इस इंडस्ट्री में जाने के बाद देखी कि शायद हमारे देश में ना इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। देश में नई नई रणनीतियाँ आती हैं, बहुत सारे नए नए, जब भी हमारा बजट आता है तब उसमें भी इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है घरों में जो हाउस वाइफ होती हैं वो आखिर कैसे सरवाइव करती हैं? कभी कभी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हैं,
और मैंने देखा कुछ लोगों को अपनी बेटी की शादी करनी है तो कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए घरों में काम करती है, लेकिन उनके पास वो काम पहुंचता कैसे। तो दोस्तों ये वो इंडस्ट्रियां हैं जो हाउस वाइफ्स को उनके घर तक काम पहुंचाने में मदद करती हैं। और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, स्पॉन्सरशिप उन्होंने हमें दी। और सच में मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे देश में हमारी लेडीज़ को, हमारी बहनों को, माताओं को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम आई थिंक 600 लेडीज़ आर वर्किंग इन दिस फील्ड। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार एक सिंपल सा बंदा, मतलब आमिर भाई हमारे थे जिनकी ये कंपनी थी, वो घर घर जाकर लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को काम देते हैं, उसके बाद उस काम को लाकर मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि ये मार्केट छोटी मार्केट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये स्पेन, अगर मैं एक बात कहूँ कि स्पेन एक सिंपल से कंट्री स्पेन, ये सारी ज्वेलरियाँ बहुत बड़ी एक मार्केट है स्पेन की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, बहुत बड़ा ड्रास्टिक मैं कह सकता हूँ एक्सपोर्ट होता है जहाँ पे। और क्योंकि ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बनाई जाती है, एक एक ज्वेलरी, एक एक नग पिरोया जाता है, एक एक धातु के ऊपर एक एक चीज़, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब ये मशीन से निकल रहा था आपको कैसा लग रहा होगा। और देखिए हमारी बहनें और बेटियां किस तरीके से काम कर रही हैं इसके अंदर। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं आपसे, क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री को पास से देख रहा था, बहुत सारे ड्रीम्स थे लोगों के, बहुत सारी जो हाउस वाइफ थी उनको कहीं ना कहीं सोच रही थी कि यार ये ज्वेलरियाँ, ये एक्सपोर्ट, ये सब क्या, उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ अपने काम करने से मतलब था। तो जब भी आप इस तरीके की ज्वेलरी खरीदें तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कभी बार्गेनिंग मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी परचेज से शायद किसी का कोई ड्रीम जुड़ा हुआ हो, किसी का कोई सपना जुड़ा हो, किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर परिवार में कोई हो सकता है कोई ज़रूरत हो, कोई अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हो सकता है कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना। तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स में काम कर रही थी। तो थैंक यू फॉर आमिर भाई, इस तरीके की इंडस्ट्री में वो ना, मतलब सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी टेंशन कैसे ले सकता है एक इंसान, घर घर जाके मटेरियल देना, फिर उसका हिसाब रखना। लेकिन रियली में सैल्यूट है उनके लिए, क्योंकि वो इस तरीके की इंडस्ट्री में काम करा रहे हैं, लोगों से काम करा रहे हैं और घर घर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए जो लेडी थी कितने तरीके से एक पीस को चेक कर रही है, किसी इसमें कोई कमी तो ना रह जाए, क्योंकि जब तक आपके घर तक पहुंचेगा, आपके हाथों तक पहुंचेगा, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरीके की पैकिंग की जा रही थी दोस्तों। ये एक पैकिंग ऐसी थी जिससे सिर्फ काउंटिंग की जाएगी, उसके लिए एक पैक किया जा रहा है, लेकिन बाद में बॉक्सेस के अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से आपके घरों तक पहुंचेगी, तो आपको लगेगा इसकी वैल्यू कुछ और है। और देखिए क्लैचर, अभी मैंने आपको रॉ दिखाया क्लचर, और ये देखिए कितना खूबसूरत मोतियों से जड़ा हुआ क्लचर बना दिया है, जबकि डाई से निकला हुआ था, कैसा था नहीं रहा। ये ब्लैक स्टोन, देखिए कितने विंटेज तरीके का एक स्टोन था लगा हुआ इसके ऊपर, एक विंटेज मॉडल था जो हम लोग गले में पहनते हैं। और ये पार्ट अभी एक नया बन रहा था, तो आमिर भाई ने बताया कि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, इसको खूबसूरत बनाएंगे, मोती लगाएंगे, नग लगाएंगे, क्या लगाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत पल की तरह चमक रही है चीज़ें। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो हम लोग आप डेली यूज़ तो करते हैं, डेली खरीदते भी हैं। शायद कुछ लोगों को तो बड़ा शौक होता है इसको खरीदने का, तो जैसे हमारी बेटी है मुस्कान, उसको बड़ा शौक है इस तरीके की ज्वेलरी खरीदने का, तो वो लेकिन कभी सोच नहीं पाते कि आखिर इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है, इसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। जैसे धागा डोरी देखो तो मैंने देखा कि एक घर के अंदर ना सिर्फ लेडी से डोरी ही बना रही थी, मैनुअल, सारी डोरियाँ मैनुअल बनती हैं, आपको बताइए मशीनरी से नहीं बनी, सारी डोरियाँ मैनुअल बनी थी और बड़ी मेहनत से लगे हुए थे। और उनको आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो 100 या 200 रुपये से ज़्यादा वो लोग कमा पाते होंगे, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए शायद बहुत होते होंगे। तो जब क्योंकि उनको उतना पैसा मिल नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके प्राइसेस वो होते नहीं। तो कोशिश कीजिएगा जब भी ये परचेज करें, देखिए कितने खूबसूरत विंटेज ज्वेलरी है जो आपको खूबसूरत बनाने में। हाँ, ये जो था पार्ट, ये था मदर ऑफ पर्ल, मतलब समुद्र की शेल से बनाया हुआ बहुत खूबसूरत पार्ट था। ये शायद आपको पिक्चर में इतना अच्छा ना लगे, लेकिन रियल में आप इसे देखेंगे तो रियली बहुत खूबसूरत था। देखिए कितनी अच्छी स्टोनिंग की है, कलरफुल स्टोनिंग की है, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये आई थिंक कानों में पहनने के, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। और देखिए कितने तरीके के, मतलब गले के सेट थे, गले के सेट, हाँ देखिए हमारी मॉडल ने कितने खूबसूरत तरीके से ज्वेलरी को डाला, देखिए जरा।
देखा दोस्तों आपने कितना खूबसूरत ये आपको बनाती है, मतलब एक सिल्ली नुमा, एक ईंट नुमा चीज, और जब बनकर खूबसूरत तरीके से उसको सजा कर जब दिखाया गया तो कितनी खूबसूरत लग रही थी हमारी मॉडल, आपने देखा हो। तो ये ज्वेलरी जब बन रही थी तो सारी चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश करी। तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो हम लोगों को बहुत 10 मिनट में ख़त्म होगी, आई थिंक 15 मिनट में ख़त्म होगी, लेकिन इसके पीछे हमारी 6 महीने की मेहनत होती है। तो दोस्तों 6 महीने की मेहनत के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जब भी ज्वेलरी परचेज करें तो एक बार जरूर उस परिवार के बारे में सोचिएगा जिन्होंने आप तक ये ज्वेलरी बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच। आगे आपके लिए इंडस्ट्री साइड में बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, गुड बाय।